वामन दत्तात्रेय, मृत्यु से परे का तांत्रिक पार्ट 1। शुरुआत उस जंगल से हुई। सन 1871 महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित था एक पुराना और रहस्यमय जंगल, ब्रह्मदंड वन। दिन में भी वहां इतना अंधेरा रहता था मानो सूर्य वहां झांकने से डरता हो। पशु पक्षी भी वहां जाने से कतराते थे। गांव वालों के अनुसार वो वन मृतात्माओं की चौखट था, जहां जाने वाले जीवित नहीं लौटते। वहीं से जुड़ी थी एक किंवदंती। एक बालक जो बिना चीख के जन्मा और बिना स्पर्श के खड़ा हो गया। उसका नाम रखा गया वामन। बालक या कोई अन्य लोक का आगंतुक। वामन का जन्म एक सामान्य ग्रामीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके जन्म की घड़ी में गांव भर के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। कुएं का पानी लाल हो गया और मंदिर की घंटियां बिना छुए बज उठी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी आम बच्चे में नहीं था। एक ठहराव, एक गहराई, जैसे वह पहले से सब जानता हो। असामान्य घटनाओं की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में वामन को जंगल की ओर खिंचाव महसूस हुआ। लोग कहते हैं वह अकेला उस ब्रह्मदंड वन में चला गया और 3 दिन तक वापस नहीं आया। किसी ने उसे खोजने की हिम्मत नहीं की। जब वह लौटा, उसके शरीर पर राख थी, माथे पर त्रिशूल बना था और उसकी आंखें अलौकिक रूप से चमक रही थीं। उस दिन के बाद से वो रात में सोता नहीं था। गुप्त साधना की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र तक वामन दिन भर मौन रहता, रात में श्मशान की ओर निकल जाता। कई बार लोगों ने उसे शवों के बीच बैठा हुआ देखा, कुछ बुदबुदाते, कुछ जलते हुए दियों के बीच। कहते हैं उसने अकेले ही शव साधना, काल भैरव तंत्र और पंचमुखी साधना कर ली थी, जो कि आम साधकों को दशकों लग जाते हैं। शून्य, एक डरावना प्रसंग, तांत्रिक का विनाश। एक रात गांव में एक कपालिक तांत्रिक आया जो खुद को बहुत बड़ा सिद्ध बताता था। वह लोगों से बलि मांगने लगा, लेकिन गांव के मुखिया ने मना कर दिया। अगले दिन गांव के कुएं का पानी काला हो गया। लोग भयभीत हो उठे। तभी वामन दत्तात्रेय सामने आया। अब 17 वर्ष का, लेकिन चेहरा 70 वर्ष के योगी जैसा गंभीर। वामन ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और हवा में अचानक आग की लहरें उठी। कपालिक तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें फट गईं। मृत्यु को नहीं मारता, मैं उसे निर्देश देता हूं। यह शब्द वामन ने तभी कहे थे। गांव में लोग उस दिन से उसे मृत्यु का आचार्य कहने लगे। भाग के अंत में गांव का एक बालक जंगल में वामन का पीछा करता है और देखता है कि वामन एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे खुद से बात कर रहा है। वो आवाज कहती है, समय आ गया है, मृत्यु का द्वार खोलने का समय। वामन दत्तात्रेय, मृत्यु से परे का तांत्रिक पार्ट 2, शव साधना की रात्रि। जब मृत्यु मौन होती है तब तंत्र बोलता है, जब तंत्र जागता है तब संसार कांपता है। वामन दत्तात्रेय, रात की छाया और श्मशान की पुकार चैत्र अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन वामन अकेला नर्मदा किनारे के एक पुराने श्मशान की ओर बढ़ रहा था। वही श्मशान जहां सदियों से कोई दीपक नहीं जला था और जहां रात्रि की हवा में भी सड़ांध और आत्माओं की चीखें घुली रहती थीं। उसके पास न तो कोई साथी था, न हथियार, सिर्फ एक माला, कुछ राख और एक कटोरा जिसमें मानव खोपड़ी का जल भरा था। पहला चक्र, पंचमंडी स्थापना श्मशान में पहुंचकर उसने 5 शव इकट्ठा किए। एक बालक, एक वृद्ध, एक स्त्री, एक ब्राह्मण और एक चोर। इन 5 शवों को 5 दिशाओं में रखकर उसने उनके चारों ओर त्रिकोणाकार मंडल बनाया, जिसे तांत्रिक भाषा में पंचमंडी स्थापना कहा जाता है। उसने शवों के माथे पर भस्म से मंत्र लिखे, AUM ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः, और उनके ऊपर जलते हुए दियों को रखा। तांत्रिक क्रिया की शुरुआत रात के ठीक 12 बजे। वामन ने अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगा, हे प्रेतात्माओं, हे भैरवगण, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठो। तेज हवा चली, दिए फड़कने लगे, शव हिलने लगे। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। एक पल को लगा जैसे पृथ्वी ने सांस रोक ली हो। अग्नि शव का प्रकट होना,
अचानक मध्य में रखा चोर का शव अग्नि से जल उठा, लेकिन बिना किसी गंध के, बिना किसी चिंगारी के उस जलते शव की आंखें खुली और उसने सीधे वामन की ओर देखा। तू कौन है जो मृत्यु से खेलता है? शव की जलती हुई आवाज गूंजने लगी। वामन ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं वो हूं जिसे काल भी पहचानता है। मैं वामन दत्तात्रेय हूं। एक शक्तिशाली आत्मा का बंधन उस आत्मा ने उसे डराया, जलाया। चारों ओर भूत छायाएं घूमने लगी, लेकिन वामन अपनी साधना में अड़िग रहा। वो मंत्र बोलता रहा, AUM काल कालय विघ्न हर्त्रे नमः। अंत में वह आत्मा झुक गई। वामन ने उसकी ऊर्जा को एक भस्मीभूत माला में बांध लिया और गले में पहन लिया। अंत नहीं, एक शुरुआत जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि श्मशान के ऊपर से काले धुएं की लकीर सीधी आकाश में उठ रही थी और वहां एक चट्टान पर वामन बैठा था, शांत, मौन, लेकिन उसकी आंखों में अब मृत्यु का राज छिपा था। उस रात उसने जो देखा वो उसने किसी से नहीं कहा। चेतावनी। उसके बाद गांव के 2 लड़कों ने उस चक्र को देखने की कोशिश की थी, पर उनमें से एक पागल हो गया, दूसरा बोलने की शक्ति खो बैठा।